हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सेशन में मैथ्स के। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, उसमें कि परसेंटेज पढ़ा, हमने रेशियो पढ़ा है, डेसिमल वगैरह नंबर सिस्टम पढ़ा। और कल हमने जो पिछला सेशन था हमारा परसेंटेज का, उसमें हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, डेसिमल में, या इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरी वैल्यूज़ में। साथ ही हमने देखा था कि परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, ठीक है। बट अभी तक हमने क्या करा है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। तो आज मैंने जो सेशन लगाया है वो बेसिकली एक तो प्रॉब्लम्स के लिए लगाया है, दूसरा परसेंटेज में किस तरीके से हम फॉर्मूलाइज यूज़ कर सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में हमें काम आएंगी। तो वो सब के लिए ये सेशन है। अगर आप एंड तक इसको देखते हैं तो देखो, एक तो आपको बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से इसके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दूसरा, आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि यूज़ करते हुए आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर ला सकते हैं अपना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करूँ तो देखो, पहले क्या था, हमने पढ़ा परसेंटेज पढ़ी, परसेंटेज पढ़ा तो हम क्या पढ़ रहे थे, इसको परसेंट पढ़ रहे थे। मतलब जैसे कि हमने कहा 40%, हमने क्या लिख दिया 40% को, मतलब क्या है भाई 40/100 है। हमने क्या कहा 60% ऑफ 100, मतलब बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, 100 निकाल रहे हैं। तो देखो अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम 100 पे बात कर रहे थे। बट अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ना, ये अगर चेंज हो जाए। यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि समथिंग, चलो अगर यहाँ पे कह देते हैं 36, कि 36 का 60% निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये मेरा क्वेश्चन होने वाला है। ये हमने कल देखा था कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना था, सिर्फ परसेंटेज की जगह क्या लग देना होता है कि हमें सर हमें आता है कि 60% की जगह इसको 1/100 लिख देंगे, एंड ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये क्या वैल्यू हमारे पास 36। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इस तरीके से कुछ वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। कितना होता है 216, 36 हासिल 3 6 18 और 3 21, हाँ सही है। मतलब 21.6 समथिंग आंसर आ गया। मतलब बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इससे अगर हम स्टार्ट करें कि देखो क्या होने वाला है हमारा। जैसे ये क्वेश्चन है एक, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या है, देखो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो, इसको करने वाला हूं मैं दो मेथड से। हर क्वेश्चन को, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उनको दो मेथड से करूंगा। एक आपके सामने बेसिक मेथड से करूंगा जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे हैं। दूसरा, हम एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन जो है थोड़े जल्दी होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, 25% ऑफ 80, ठीक है। इसी तरीके से हम कर रहे थे 25, इसको कर देंगे 1/100 इंटू 80, ठीक है ना। मतलब इसका सर ये कैंसिल हो गया, या फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। मतलब कितना हो गया भाई, आंसर कितना आ गया 20। सिंपल है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन हम एक और तरीके से कर सकते थे। मैं जो बात कर रहा हूं, एक तो हमारा हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला जैसे निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज निकाल लेते हम, मतलब परसेंटेज क्या लिखा यहाँ पे, सिंपल कर सकते थे कि परसेंटेज इक्वल्स टू कर देते हैं हम 1/100, और जो ऑफ होता है या इसको का बोलते हैं हिंदी में, अगर लिखा हुआ आता है तो क्या हो जाता है, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस, और आराम से हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, बात हमें करनी है मेन जो हमारा फॉर्मूला, हमारा ट्रिक कह सकते हैं इसको, ट्रिक कहना है। देखो ट्रिक में पहले मैं लिख देता हूं कि क्या होता है। यहाँ पे होता है ट्रिक हमारी ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग वैल्यू इनटू आस्किंग वैल्यू। सर ये फॉर्मूला हमने देखा कई जगह है और सुना भी कई बार है, बट क्या है, हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैल्यू इसमें ओरिजिनल है, कौन सी वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग है और कौन सी वैल्यू आस्किंग है, ठीक है। यही प्रॉब्लम आती है ना मेजरली, कि हमें सर समझ में नहीं आता। फॉर्मूला तो हमें याद है, ठीक है ना, हमें सॉल्व करना भी आता है, बट ये क्या है कि जब वैल्यूज हमारे सामने आती है ना क्वेश्चन देख के, तो हमारे पास क्या होता है, हम कंफ्यूज आते हैं कि कौन सी आस्किंग में जा रही है, कौन सी यहाँ पे 100 लेनी है, कौन सा सपोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, उसी में मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले को बस आप ध्यान दीजिए एक बार, क्या है, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू
इनटू आस्किंग वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। विजिबल है या ना इधर साइड से? देखो मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास था ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग वैल्यू, यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है ना। इससे आता है सीधा आंसर। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देखो कोई भी एक वैल्यू जिसका हमें ओरिजिनल और अकॉर्डिंग खुद पता हो, खुद पता हो मतलब ओरिजिनल तो देखो यहाँ पे दिया होगा, जैसे ओरिजिनल वैल्यू मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 80 दे रखी है, बट 80 क्या है, 80 एक होल है यहाँ पे, ये तो बता रहा है 25% ऑफ 80 मतलब 80 क्या है, पूरा 100 रहा होगा, 80 मतलब 100 रहा होगा, तो देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 80, अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी कितनी है कि सर वो 100 था, ठीक है ना, और आस्किंग वैल्यू कितनी है कि सर वो पूछ रहा है कितना 25 पूछ रहा है, कि अगर 100 की वैल्यू 80 है तो 25 की वैल्यू कितनी है, यूनिटरी मेथड होता था हमारा, सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा यूनिटरी मेथड ही है। जो ये इतना खतरनाक सा लगता है ना कि सर है तो ट्रिक, बट क्या है, यूनिटरी मेथड है, मतलब एक एक विधि जो होती है हमारी, कि हमने क्या करा यहाँ से 80 100 की वैल्यू थी तो एक की वैल्यू निकल जाएगी कि एक की वैल्यू कितनी होती है, और उसको क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। बाकी बेसिक कैलकुलेशन जैसे इधर करा था वैसे यहाँ पे भी किया, और कितना आंसर आ गया 20 आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन तो था सिंपल, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर इधर भी 3 स्टेप है उधर भी 3 स्टेप है, हम तो दोनों आराम से कर लेंगे, बट जब ये क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाती है ना, जब ये क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाती है, वो 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, तब समझ में नहीं आता है कि कौन सा यूज करें, क्योंकि ये वाला यूज करने जाते हैं तो 3 पेजेस भर जाते हैं, ये वाला यूज करने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आती कौन सी वैल्यूज हैं। तो इसी के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें ये फाइंडिंग्स मिलेंगी कि कौन सी हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो, कौन सी अकॉर्डिंग वैल्यू हो। तो देखो इसके लिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि 15% ऑफ 200 बल्ब्स आर बैड, हाउ मेनी बल्ब्स आर बैड। सिंपल परसेंटेज दे रखी है और यहाँ से क्या करना है आपको, परसेंटेज टू एक वैल्यू फाइंड करनी है। यही हमारे सेशन का आज मोटिव है कि हम क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज से वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और वैल्यू से परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, यही हमारा आज का मोटिव है। ठीक है, तो देखो पहली चीज बेसिक फॉर्मूले से अगर मैं करके दिखाऊं तो क्या होता है, देखो 15% ऑफ 200, बेसिकली तो यही पूछा बल्ब्स आर बैड और हमें बैड ही निकालना है, तो देखो इसको निकाल लेंगे 15 इंटू 1/100 इंटू 200, कितना निकल गया ये सर, ये आ गया हमारा 30। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब सर हमें दूसरी ट्रिक से करके दिखाइए, जो ट्रिक हम अब तक बता रहे थे, कौन सी, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू इंटू आस्किंग वैल्यू। देख लो यहाँ पे भी क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि लैंग्वेज में लिखा है, बाकी क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है भाई, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 200, ठीक है ना, जो क्वांटिटी दी रखी होती है वही हमेशा ओरिजिनल वैल्यू में जाती है, कभी भी इमेजिनरी वैल्यू ओरिजिनल में नहीं जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल वही होगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, एग्जामिनर ने दे रखा होगा, वही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी। अकॉर्डिंग वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू 200 है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, पूरा 100 की वैल्यू है और हमें निकालना कितना है, सिर्फ निकालना है 15। यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ गया, कितना हुआ 30। आंसर सिंपल है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक हमारे बेसिक फॉर्मूला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूला हमारा फॉलो हो रहा है इधर, और दूसरी साइड हमारा क्या हो रहा है, जो हम फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग वैल्यू वाला। कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, सिंपल एक एक नियम है। यहाँ पे जो यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़े से आसानी हो जाती है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको फ्लो में जाएगा, भी आपको लग रहा होगा कि ये नई चीज है कि सर इससे बड़े तो हम बेसिक लगा देंगे, आधा सेकंड या 1 मिनट या आधा मिनट फालतू लगेगा, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। अभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो भाई, एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथ बड़ी हो गई। क्या है, अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब क्या कह रहा है कि 25%, हिंदी में देखो लिखा नहीं है, हिंदी में समझा देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ। क्या है कि अ बुक इज रिड्यूस्ड 25% इन प्राइस, मतलब जो बुक थी उसकी 25% जो वैल्यू थी ना वो घटा दी गई है, ठीक है ना, 25% घटा दिया गया है। पुराना प्राइस क्या था, 120 बता रखा है, नया प्राइस फाइंड करने के लिए क्या है, अब बताओ कि कौन सा यूज करोगे, कौन से हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स लगाओगे, कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है वो करोगे, कि क्या करोगे यहाँ पे, कि एक बुक ले ली, उसका प्राइस मान लिया कितना होगा, एक्स मान के चलेंगे, कि यहाँ पे क्या होगा कि एक बुक थी जिसका प्राइस था कितना, अगर हम मान लें कि हम उसका प्राइस ओरिजिनल जो था वो एक्स था, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका 25% रिड्यूस कर दिया, तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स
ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी, जो हमारी न्यू वैल्यू है, ठीक है ना, यही तो है। अब यहाँ पे क्या है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो ये हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे भी क्या है, जो ओल्ड प्राइस था, ओल्ड प्राइस मतलब ये देखो ओल्ड प्राइस ये वाला था, इसको ले सकते हैं हम कितना 120, और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा 120 माइनस 25% ऑफ 120, ठीक हो गया। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 120 माइनस ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 30 इजिकल्स टू 90 आंसर। सर ठीक है, हमारा आंसर आ गया आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। देख रहे हो यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भाई हमारा क्वेश्चन जा रहा है 5 स्टेप्स में। अब देखो यहाँ पे कितनी आराम से हम जो ट्रिक यूज कर रहे थे, कौन सा, ये तो हम जबरदस्ती लिख रहे हैं ना, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, ये तो हम अपने याद करने के लिए लिख रहे हैं, वरना इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमने सर इतनी प्रैक्टिस करी है कि हमें ये याद हो गया है। अब इसके बाद क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू देखो यहाँ पे देख क्या दिख रही है, जो एक वैल्यू दे रखी है, मुझे तो सिर्फ ये दिख रही है कि 120 दे रखा है ओरिजिनल के नाम पे, कि ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा है 120। अब देखो ओल्ड प्राइस कितना था, अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब बुक इज रिड्यूस 25%, मतलब कि 25% घटा दी गई है, तो ओरिजिनल वैल्यू हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि अगर 100 रही होगी, ओरिजिनल वैल्यू 100 रही होगी, तो क्या हुआ होगा 25% घटाने के बाद कितना बन गया होगा, 25% घटाने के बाद सर वो 75% बन गया होगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग का, जिसको बोलते हैं हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन या फिर एक फिगर मेंटेनेंस की, मतलब कि किस तरीके से हम डाटा का फ्लो देख रहे हैं कि डाटा, अब एक मतलब एक फिगर बना ली, जिससे क्या होता है कि हमारे आराम से पिक्चराइजेशन हो जाता है, आराम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, देखो 100 वैल्यू थी, 100 वैल्यू के बाद अगर 25% घटा देंगे तो वो 75% जो है, अब क्या है, ये है वो नई वैल्यू, न्यू वैल्यू, और ये क्या थी, ये थी ओल्ड वैल्यू। क्या है, ये अकॉर्डिंग चल रहा है, ये अकॉर्डिंग ग्राफ चल रहा है जो हमने बनाया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये सॉल्व करेंगे, इसको बनाने की जरूरत है, मुझे लग रहा है अभी इसको बनाने की जरूरत है आपको सॉल्व करते समय, वरना ये क्या होता है, ये इमेजिनरी आपके दिमाग में बन जाती है सारी चीजें। और मैं तो कहूँगा इमेजिनरी ना बना के इसको कॉपी पेन यूज कीजिए, इतना सारा आपको दिया गया है, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, आराम से आपका 100% श्योर आंसर आएगा, तो उसके लिए आप 2 मार्क्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब हमने इसको डाटा को अपन बनाया, डाटा ने अपन बनाया, तो देखो 100 था, 100 से 75 हो गया है 25 घटने के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू पहले कितनी थी, ओल्ड ओरिजिनल कितनी थी 100 थी सर, और हमें पूछा कितना गया सर 75 पूछा गया। देखो 75 है ना न्यू वैल्यू, यहां से कर देंगे 75। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, 25 से कर सकते हैं डिवाइड इसको, 25 3 25 4, और ये कितना हो गया 4 3 0, आंसर कितना आ गया सर 90। देखो आंसर सेम आया, इधर भी 90 आया था, इधर भी 90 आया था, इधर कितने स्टेप्स में आया, इधर आया सर एक स्टेप में। ये कैलकुलेशन अपने लिए कर रहा हूं मैं, अभी भी देख सकते हो तुम भी जब करोगे क्वेश्चन को, इसमें ये नहीं देखोगे कि सर 3 3 आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो 90 लिख दिया, 90 नहीं देखोगे, ऑप्शन देखोगे, सीधा क्या है बी में 90 लगा हुआ है, आंसर लगा के और क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 2 मार्क्स मिल चुके हैं। तो देखो कितना श्योरिटी वाला आंसर है ना, कि आराम से सिर्फ आपने डाटा मेंटेन किया, एक डायग्राम में डाटा मेंटेन किया, और क्या किया, सीधा सीधा आपने आंसर ले आए। समझ पा रहे हैं कि कितना इजी कर दिया है इस छोटे से फॉर्मूले ने हमारा काम। ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ जब वैल्यूज हम समझ जा रहे हैं तो उसके बाद क्या कितना इजी हो जा रहा है टास्क, कि जो 5 स्टेप का काम है वो लगभग एक कह लो, या चलो एक नहीं कह रहे हो तो तुम्हारी ना मेरी 1.5 स्टेप मान सकते हैं, कि एक स्टेप हुआ और आधा स्टेप हुआ, कि 1.5 स्टेप में काम हो गया। ठीक है ना, अगर सही कह रहा हूं तो एक लाइक बनता है इस वीडियो पे, और साथ ही कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आपके जल्दी हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी वीडियो ऐड नहीं कर रहा हूं, अभी क्या है इसमें हमारा सेशन और आगे बढ़ने वाला है, और आगे क्या बढ़ने वाला है, इसमें 1-2 टाइप के प्रॉब्लम और हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन कल करा था, क्या है 16 2/3% ऑफ 162 निकालना। देखो अभी तक हम 100 का निकाल लेते ना, अब निकालो इसका, कैसे निकालोगे। देखो इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको क्या ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो परसेंटेज होता है ये क्या होता है फ्रैक्शन में, ये होता है सर 1/6। याद रखना एनटी में बार बार पूछा जाता है कि 1/6 होता है, या 1/6 को कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंटेज होगा, सीधे सीधे ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ वैल्यू पूछिए कि इतना परसेंट ऑफ 162 कितना होगा। तो सर हमें पता है कि क्या होता है, ऑफ की जगह 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 162 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, मतलब सर 27 आंसर।
ठीक है भाई, अब इस छोटे से क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है तो भाई बताओ। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन डाउटेबल है, क्योंकि ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके थे। ये कन्वर्जन सीधे रख सकते हैं, कैसा आया ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप चैनल के में भी देख सकते हैं होम पेज पे कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेंटेन है। सारे जो हमारे अभी तक के मैथ्स के सेशन हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सीधा इसको ये लिखा है और सीधा इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखा दिया विद इन सेकेंड्स। आपको समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, वरना 2 मार्क्स अगर 10 सेकंड में मिल जा रहे हैं, इट्स वर्थ इट। ठीक है ना, हमें हमेशा क्या है, टाइम को कम लगाना है। जिन क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगाएंगे उसका क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा दूसरे क्वेश्चंस पे। तो इसलिए हम जैसे अगर कम टाइम लगाते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करता है दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि उसको हम फ्री माइंड से आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से उसके आंसर निकल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस क्वेश्चन को जितना टाइम चाहिए ना उतना ही दिया जाए। फालतू का उस पर ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। कोई अगर न्यू आया है जैसे जिसको नहीं पता है कि सर ये क्या ट्रिक होती है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये करेगा ना स्टेप +2, इसको क्या कर रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएगा 3, फिर इसको कैलकुलेट करेगा कि 48 + 2 हो गया, फिर 3 आ गया, ये 50/3 हो गया। ठीक है, 50/3 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा 162 से, ये काटेगा, इसको काटेगा, कितना हो गया 5 4, फिर मल्टीप्लाई करेगा इसको। ठीक है, तो ये क्या है पता नहीं कहाँ का निकाला है। और यहाँ पे क्या है, अभी तो 16 2/3 की वैल्यू निकाली है, परसेंटेज की करेगा तो क्या करेगा, 100 से डिवाइड 100 से यहाँ पे डिवाइड भी करेगा ना, 1/100 करेगा उसको परसेंट को लिखने को। तो देखो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी उसका आंसर कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करनी ज़्यादा सही है कि ये 5 सेकंड का फॉर्मूला ज़्यादा सही है, कि जो हमें पता ही है वैल्यू, आराम से हम इसका आंसर निकाल लें। सॉल्यूशन या जो कह सकते हैं आपकी चॉइस, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या इजी लगता है, कौन सा इजी लगता है, कि आपको ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लग रही है। ठीक है ना, ये आप पे छोड़ता हूँ। बट मेरी तरफ से ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो इसको फॉलो कीजिए, 5 सेकंड में आंसर आएगा, 2 मार्क्स मिल गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, ओहो बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई। देखो अब यहाँ पे बताओ को कौन कौन पहला फॉर्मूला यूज़ करेगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीन को रोक के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपका आंसर भी क्या सेम आ रहा है जैसे कि हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल मेथड मैं नहीं कराने वाला हूँ यहाँ पे मैं सीधा आपको क्या करा रहा हूँ, सीधे आपको कराने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है सर, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग वैल्यू। इसको रट लो, क्या रट लो, इसको याद कर लो, समझ लो कि किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, चलो भाई यहाँ पे क्या है, इससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो डायग्राम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो है हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम डाटा के फ्लो को मेंटेन करेंगे। डाटा के फ्लो मेंटेन करने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इवन क्वेश्चन को जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप आंखों में कर लेंगे। ठीक है ना, इसके 3-4 क्वेश्चन करने की जरूरत है, बस हमें और ज़्यादा नहीं, बार बार इसको लिखना है, 3-4 क्वेश्चन करने हैं, समझना है कि कौन सी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, कौन सी हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है और क्या पूछ रहा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो अगर इसको मैं आगे लिखना चाहूँ तो देखो क्या है, एक हमें दे रखा है कि इन 2015 सिटी ए वॉज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब क्या है कि जो सिटी ए थी ना 2015 में, देखो यहाँ पे ईयर की बात कर रहा तो दूसरा ईयर भी दे रखा हुआ है, देखो दे रखा है, 2 ईयर दे रखे हैं। सिटी ए क्या थी, 30% ज़्यादा थी बी से, कब, 2015 में। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, ए जो है वो 20% बढ़ गई, किससे, जो 2015 में थी ना अपने आप खुद, उससे क्या है 30% बढ़ गई। ठीक है, अगर चलो मैं बात करूं कि इसको मैं रिप्रेजेंट करने की बात करता हूं कि यहाँ पे एक नई स्लाइड ले ली, 1 मिनट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो सिटी ए की बात हो रही है और सिटी बी की बात हो रही है। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, 2015 की बात हो रही है ना, एक ईयर 2015 था और दूसरा क्या है 2020 है। तो देखो 2020 की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप इसको बहुत ही कम टाइम में करने वाले हैं। ठीक है, 2015 में क्या दे रखा है कि एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, यहाँ पे क्या रखा है 30% मोर है बी से। तो हमें बी को सपोज करना होगा कि बी की वैल्यू कुछ रही होगी। तो देखो अगर मैं बी की वैल्यू मान के चलूँ कि बी अगर हमारा 100 हो जाता है, सबसे बेसिक हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो 100 है, 100 से क्या है 30% ज़्यादा है, 100 से 30% ज़्यादा है क्या, ए।
तो 100 में 30% कितना होता है, 100 का 30% 30 होता है, और 100 में 30 ऐड कर देंगे, 100 प्लस 30%, तो कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा। इतना हमें आता है। इतनी बेसिक मैथ्स तो हमने सबने पढ़ी है, और ऑलरेडी हम आपके सेशन देख रहे हैं, तो हमें इतना आता है कि आराम से किस तरीके से एडिशन करता है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में देख लिया है। ठीक है ना। तो देखो अब ये हो गया हमारा किसका, 2015 का, यहाँ तक सही हो गया। अब 2015 के बाद जो है वो प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि 2015 के बाद उसने नई स्टेटमेंट बोली कि 2020 में क्या है, ए इंक्रीज्ड बाय 20% ऑफ टू 2015, मतलब कि 2015 में जो उसकी वैल्यू थी ना, समझ रहे हैं यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि 2015 में जो ए की वैल्यू थी उससे ए बढ़ गया है कितना सर, 20%। तो देखो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या है ये कितना 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। बट 20% किसका बढ़ा है, यहाँ पे 100 का 20% नहीं बढ़ाना है कि इसमें क्या करा कि सर 130 20 ऐड कर दिया तो 150 बन गया, ये हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 20% ऑफ 130 निकालना है। 20% ऑफ 130 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 इंटू 130 कितना हो जाएगा, 1 से ही करा, ये गया, कितना हुआ 26। तो यहाँ पे क्या है, ऐड होना है कितना, यहाँ पे सर ऐड होना है 26, तो कितना हो जाएगा 130 में 130 में अगर जोड़ेंगे तो ये जाएगा 156। तो सर 2020 में जो अकॉर्डिंग वैल्यू चल रही है ना 156 चल रही है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि किस तरीके से मैंने कितने सारी कैलकुलेशन कर ली, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारा मेन जो हमारा कंसर्न है वो बच सके। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ से। ठीक है। इसको ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 20% ऐड हुआ मतलब कि 26 ऐड हुआ, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 156। अभी तक जितना क्वेश्चन चल रहा था आपको सही है, कोई दिक्कत परेशानी, बार बार स्लाइड चेंज कर रहा है, अगली बार से कोशिश करूंगा कि एक स्लाइड पर हमारा क्वेश्चन हो जाए। दूसरा यहाँ क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2020 की पॉपुलेशन दे रखी है। कौन सी वैल्यू दे रखी है सर, ये दे रखी है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अकॉर्डिंग वैल्यू तो हम निकालते हैं, क्या है ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7176। कब, 2020 में। सर 2020 कहाँ पर है, 2020 ये है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7176, यही दे रखा है 7176। अब हमें पता है, देखो इतनी सारी वैल्यूज मिल गई, ये सारी अकॉर्डिंग वैल्यूज चल रही थी यहाँ तक, और ये हमारी पहली ओरिजिनल वैल्यू आई है। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला चल रहा है, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। ठीक है। ओरिजिनल मिल गई, अकॉर्डिंग कितनी है 2020 में भाई कितनी थी, 156 थी। यहाँ तक अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बताओ कि सर आपने ये गलत लिखा है, ये तो इसमें वैल्यू थी ही नहीं। देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू जो कहाँ से है, यहाँ से आई है। और हमें पूछा कितना गया है, आस्किंग वैल्यू तो चाहिए होगी, पूछा है पॉपुलेशन इन 2015 वाज, पॉपुलेशन इन 2015 वाज, ये किसका पूछा गया है, ए का पूछा गया है। ठीक है ना। अगर हम ए की बात करें तो कहाँ गया हमारा ए, अरे पिछले क्वेश्चन में पहुंच गया। अगर मैं बात करूं किसकी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था, बी, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बी पूछा है, बी पूछा है, ए पूछा है, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मैं ए भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बी भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मेन पर्पस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। यहाँ से अगर हमारी इतनी वैल्यूज आ गई ना, ये वैल्यू जो आ गई है, इसके बाद आप चाहे कुछ भी निकालें। देखो अगर मैं कहूँ 2015 में अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 130 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि क्या निकालना है, हमें निकालना है बी की 2015 में, तो क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिनल वैल्यू हमारी ओरिजिनल रहेगी, अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है 156 ये रहेगी, आस्किंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। सर इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड करके देखें कि कितना आ रहा है इसको। चलो इसको किससे करें डिवाइड, चलो 2 से कर देते हैं, 7 8 2 3 5 और ये हो जाएगा 8 8। ठीक है। और ये हो जाएगा फिर से 2 3 और ये हो जाएगा 9 2 1 7 9 4 और ये चले जाएगा हमारा 3 1 3 चले जाएगा ये 3 से। डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 और 21 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 पंजे 15, 2 29, 3 9 27, 2 24, 3 8 24, कट गया। अब यहाँ से 13 से डिवाइड करके देखें कितना आ रहा है कि 13 13 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 52
और 8 बच रहा है, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, कितना हो गया 46 आ गया, 46 और ये 100 बचा था 46 100, किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, किसमें सर 2015 में। देखो इतना टाइम लगाया मैंने सॉल्व करने में, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो फिजूल का है ना, बट इतना सॉल्व आप हर जगह करोगे, इससे ज़्यादा सॉल्व करोगे। ये टाइम मुझे लगा क्योंकि मैं छोटी छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहा था, अदरवाइज सीधे सीधे किससे डिवाइड करता, 156 से डिवाइड करता मैं इसको, या फिर 13 के टेबल से डिवाइड करता, मतलब एक बड़े नंबर से डिवाइड करता, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑप्शंस में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करें तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शंस देख सकते हैं कि आपका इसका 100 के मल्टीपल्स है, मतलब 100 से तो डिवाइड करने की, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कि 100 को तो हम सीधा क्या है यहाँ पे हटा सकते हैं, 100 की तो जरूरत पड़ी नहीं है, मतलब क्या है हमारे सारे इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, कुछ भी ऐसा रैंडम वैल्यूज नहीं आ रही हैं, तो ऑप्शन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा था पॉपुलेशन ऑफ बी इन 2015, तो हम यहाँ पे क्या आंसर दे देंगे, 2015 में कितना आंसर आया था 4600, तो मतलब क्या है यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं 4600। पर सर आप कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो देखो कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे क्या है, अब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, इसकी वैल्यू कितनी सॉल्व करके आ रही है 46 आ रही है, तो देखो 46 इंटू 13, ये अगर ये कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कौन सी 2015 में ए की वैल्यू कितनी रही होगी, क्योंकि बी की तो ऑलरेडी दे रखी है ना कि 2020 में ऑलरेडी दे रखी है कितनी 7176, अगर इसमें निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, इसको दोबारा कर लूँगा सॉल्व अगर आप कहोगे तो, वरना इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने जैसा है नहीं, इतनी सारी वैल्यूज़ थी नहीं, आप इसको आराम से देख सकते हैं पॉज करके। अगर मैं फिर से इसको एक बार थोड़ा सा लास्ट में बताऊँ, ये कैलकुलेशन आपको लग रही होगी ज़्यादा हो गया तो इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 156 बन गया था, हमने क्या लिखा, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, इसको लिख दिया क्या 7176 अपॉन 156, हमें वैल्यू कितनी चाहिए थी सर, बी की चाहिए थी 2015 में, जो कि 100 दे रखी है, इसको करा, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 46, इसको आंसर लिख देंगे 4600, आंसर, टाटा बाय बाय, ख़त्म, 2 नंबर मिल गए। चलो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। इस तरीके की और प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, बट ऐसा टाइम ज़्यादा लगा नहीं है। एक्चुअल में कितना था देखो, फ्लो डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिखा, 2 वैल्यूज़ थी, 4 डिवीजन थे, आराम से सॉल्व करके आंसर मिल गया। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन भाई, ये देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है, एंटी नेट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, मार्किंग वाला ना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, पता नहीं क्यों इसमें इतना आपको मतलब एंटी को इतना अच्छा लग रहा है कि बार बार इसको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या, पता नहीं उसको दिख गया है। तो देखो यहाँ पे 2 बच्चों की कहानी है, क्या होती है कि एक तो है भैया हमारा हैरी, ठीक है, एक हमारा हैरी जी हैं, दूसरे हैं हमारे पवन जी। अब ये 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इन्होंने एक ही टेस्ट दिया, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है बट ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि बहुत रेयर सेंस हो गया है। बट क्या है यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम दिया और एक ही के एग्जाम की बात कर रहा है, बट क्या कह रहा है कि जो हैरी था, हैरी गॉट 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 24 मार्क्स। तो क्या था, हैरी जी हमारे पढ़ते तो थे नहीं, अब उन्होंने क्या किया, एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, उनके मार्क्स भी आ गए 32%, ठीक है, 32%, उनको लगा कि यार 30% तो पास हो जाते हैं, आराम से पास हो जाऊंगा, बट क्या हुआ, उनके 32% आ गए, पर तब भी वो फेल हो गए, और फेल भी 1-2 नंबर से नहीं हुए, कितने नंबर से हुए, 24 नंबर से फेल हुए। वहीं उनके दोस्त पवन जो उनके साथ क्या थे, एक ही साथ रहते थे और एक साथ पढ़ते थे, उसने क्या किया, पवन जी लाए कितने 44% मार्क्स लेके आए, और वो क्या किए, पास किए। और पास भी ऐसा नहीं कि भाई 1 नंबर ज़्यादा लाए हो कि हाँ भाई तू तो 1 नंबर ज़्यादा तो लाके पास हो, उसको ऐसा भी कह सकते। कितने मार्क्स से पास हुए, 36 मार्क्स से पास हुए, मतलब कि पासिंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले आए, ठीक है ना। तो अब हमें यही फाइंड करना है कि जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने रहे होंगे, पासिंग मार्क्स कितने रहे होंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है, वरना मैं इसको बताता हूं आपको अभी, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करके क्या होगा, देखो सबसे पहले जैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि एक टाइमलाइन बनानी है, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइमलाइन क्या है कि देखो ये रहे होंगे, मान लेते हैं हमारे टोटल मार्क्स, कुछ भी एक नंबर लाइन थी जिस पर कुछ मार्क्स है हमारी, ये मार्क्स की है कि कुछ मार्क्स होंगे, यहीं पे कहीं कोई पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होगा कि एक नंबर दिया होगा उन्होंने कि ये पासिंग मार्क्स है, इससे पिछले वाले फेल हो जाएंगे, इससे आगे वाले पास हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी डाउट होने वाला है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, कि हैरी जी की, हैरी जी कितने परसेंट लाए, 32% मार्क्स लाए, बट फेल हो गए 24 मार्क्स से, मतलब कि वो कहीं इधर रहे होंगे। हैरी भैया हमारे किधर रहे होंगे, इधर रहे होंगे, वो भी कितने परसेंट,
परसेंटेज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो उनकी थी 32% थी, 32% थी। और मार्क्स का जो गैप था, ये जो गैप है ये कितना है, कितना है गैप, ये था सर हमारा 24 का, मतलब 24 मार्क्स से वो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे कौन है, पवन भैया है। पवन भैया ने क्या किया कि वो पास हुए, वो पास हो गए और कितने परसेंट लाए, 44% मार्क्स लाए हैं। और कितने नंबर से पास हुए हैं, कितने नंबर से पास हुए हैं, यहाँ पे दे रखा था ना 36 नंबर से पास हुए। यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि यहाँ पे क्या था, बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बता दो, वरना सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कहोगे कि सर क्वेश्चन भी कर दिया बताया भी नहीं। फिर से सुन लो, हैरी भैया थे जिनके 32% मार्क्स आए और वो क्या हुआ, फेल हो गए एग्जाम में 24 मार्क्स से। ये हमारे पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से 24 नंबर कम आए, 32% पे हैरी भैया हो गए, लुढ़क गए हमारे। और वहीं पे पवन भैया जो थे, उन दोनों में अगर रेस लगाएं तो पवन भैया ने क्या किया, टॉप कर लिया। कितने परसेंटेज पे, 44% पे, बट क्या था उनके 36 मार्क्स ज़्यादा आए थे पासिंग मार्क्स से। तो ठीक है ना, अब इतने मार्क्स लाके क्या करोगे, इतने मार्क्स लाके आप पासिंग मार्क्स से निकालोगे और क्या करोगे। तो देखो हम पासिंग मार्क्स निकालते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। आस्किंग क्या है आपको पता ही है, आस्किंग पूछा गया है कितना, कि जो मार्क्स पासिंग मार्क्स ऑब्टेन किए गए, ये वाला, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स वाला पूछा गया है। तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पहले तो ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम एक वैल्यू निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। क्या लाइन बोलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो वैल्यू हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम इतने विद्वान हैं कि हमें कुछ भी वैल्यूज दी होगी ना, हम कुछ भी सॉल्व करके कुछ भी ले आते हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हैं, हमें कुछ भी दे दो हम आंसर तो ले आते हैं। जैसा हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं ना, क्या पढ़ा था, गीगो, क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कि कुछ भी हमें इनपुट दोगे ना हम आंसर निकाल देंगे। आंसर तो हम चारों में से कोई सा भी निकाल देंगे, बट सही आंसर कैसे निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए होंगी, सारी वैल्यू सही चाहिए होंगी। तो वही देखना है हमें कि क्या, किस तरीके से हम सही वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम निकालते हैं कुछ, चलो निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पे देखो 2 परसेंटेज दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे हम गैप देख सकते हैं कि कितना गैप है, कि सर परसेंटेज में गैप कितना है और मार्क्स में गैप कितना है। परसेंटेज में गैप कितना है, देखो भाई यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 12% का गैप है, कि 12% पवन भैया के मार्क्स ज़्यादा आए हैं किससे, हैरी भैया से। वहीं अगर नंबर्स में बात करूँ तो नंबर्स में कितने हैं, नंबर्स में गैप कितना है, कितना सर 24 और 36 को ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है, शायद 60 हो जा रहा है। मतलब कि क्या है, पवन भैया के हैरी भैया से 60 नंबर ज़्यादा आए हैं। छोटा मोटा नंबर नहीं है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया हो, उन्होंने पूरी रात पढ़ाई करी है तभी उनके कितने 60 नंबर ज़्यादा आ गए। और 60 नंबर ज़्यादा आ गए जो कि क्या है 12% के बराबर है। ओरिजिनल वैल्यू मिल गई आपको, अगर आप सबसे समझ पा रहे हैं तो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू मिल गई। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, नंबर्स में होती है। सर नंबर्स जो हैं वो 60% ज़्यादा आए हैं, बट परसेंटेज का जो हम देख रहे हैं ना ये 12%, ये क्या है, ये गैप है, 12% का गैप है। मतलब कि क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 12, कि जो अकॉर्डिंग वैल्यू है वो 12 है, एक्चुअल वैल्यू 60 है और जो परसेंटेज का डिफरेंस है या जो अकॉर्डिंग वैल्यू है वो कितनी है, वो 12 है। हमसे पूछा गया है आस्किंग, यहाँ पे आस्किंग के लिए पासिंग पूछा गया है, बट पासिंग के लिए हमने कोई वेरिएबल दे नहीं रखा है, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी। हमें क्या चाहिए, हम क्या करें, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू तो निकाल सकते हो, या तो 32 की वैल्यू निकाल लो या 44 की निकाल लो, जो आपको इजी लगे वो निकाल लो। निकालने के बाद क्या करेंगे सर, निकालने के बाद देखेंगे कि निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। कितना हुआ 32 निकाल लेंगे, 12 पंजे 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सर ये आ गया 150। अब 150 आया क्या है, क्वेश्चन तो ये है ना, क्योंकि 150 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। सर 150 वैल्यू आ गई, हम देख रहे थे कि आंसर कहीं मिल जाए तो हम लगा दें, बट आंसर में तो कहीं 150 दिख ही नहीं रहा है। मिनिमम जो है वो कितना है 160 है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, किसका सर, आगे क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है, आगे कॉन्सेप्ट तो सर बाद में आएगा, पहले आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन ठीक करो। अब बेसिक कैलकुलेशन क्या है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे 150 नहीं आएगा 160 आएगा। पहले तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक कैरी भी आ रहा है ना, तो 160 हो जा रहा है। देखो इसको हटाओ, पहले तो 160 आ गया, चलो ठीक है। अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 160 आ गया और 160 ऑप्शन में है। 70% बच्चे जो एग्जाम में चल रहे होंगे वो एग्जाम प्रेशर में क्या करते हैं, जैसे 160 दिखा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, चलो आगे बढ़ो, 2 नंबर मिल गए। बट जब रिजल्ट देखते हैं तब रोते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन गलत करके आ गए हैं 2 नंबर का, जो वो पूरा सोल्व कर चुके थे 90%।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो मैंने भी गलती करी है, बट क्या है यहाँ पे कॉमन सेंस होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लो छोटा छोटा। बट क्या है कि 160 आ गया तो क्या इसका सीधा आंसर लगा देंगे? नहीं। अभी देखो हमारे पास वैल्यू निकाली है हमने कितनी, 32 की वैल्यू निकाली है। 32 क्या है? 32 सर हमारा ये है, हैरी भैया के नंबर थे 32 तो, और हैरी भैया तो ऑलरेडी फेल थे, तो ये पासिंग मार्क्स ऐसे हो सकते हैं? इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। तो हम ऐड क्या करेंगे? सर वो 24 नंबर से फेल हुए थे तो इसमें 24 ऐड कर दो, कितना हुआ? प्लस 24 करके ये हो गया तुम्हारा 184। यही थे हमारे क्या? पासिंग मार्क्स। कि अगर हैरी भैया 24 नंबर और ले आते ना जितने उनके आए, तो वो क्या करते? पास कर जाते। अब हैरी भैया के आए कितने थे? 32%। 32% कितने आए थे? 160 मार्क्स वो ले भी आए एक रात पढ़ के। बट क्या हुआ? 24 नंबर से रह गए बेचारे। तो 24 नंबर रह गए तो 24 नंबर ऐड तो करने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स में। तो जैसे 24 नंबर ऐड करा कितना? ये इसमें तो कितना हो गया? 184। तो आंसर क्या हो गया? 184। और यहीं पे क्या होता है? एनटीए स्मार्ट बनता है। एनटीए ने स्मार्टनेस दिखाई कि यहाँ पे क्या क्या 160 भी आंसर दिया था और 184 भी, सॉरी आंसर नहीं दिया था, ऑप्शन दिया था, और 184 भी ऑप्शन दिया था। बट अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि क्या पूछा है, आप इस तरीके की मिस्टेक करते रहेंगे। जैसा कि ये भैया करके आए हमारे, जो खुश होते हुए घूम रहे थे कि मैंने तो सही आंसर किया है, बट वो सही नहीं करके गए। वो हैरी भैया की तरह क्या किया? थोड़ा सा पीछे रह गए कि उन्होंने जितने मार्क्स से 24 से वो रहे थे, 24 मार्क्स से वो भैया रह गए। ठीक है ना? तो ये गलती भैया वाली हमें नहीं करनी है। हमें क्या करने? पूरे नंबर लाने, जितने पास आने उससे ज़्यादा लाने। ठीक है ना? और मिनिमम तो उतने लाने, क्योंकि कट ऑफ में भी यही है कि कट ऑफ या उस तक या कट ऑफ से ज़्यादा ही आपको मार्क्स लाने नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। उससे कम लाओगे तो फिर नहीं होगा। फिर बाद में यही होता है कि सर हमारे 2 मार्क्स रह गए और हमारे 4 मार्क्स रह गए। वो 2 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे इसी तरीके से बनता है। ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन था। आगे अगर हम और बात करें इस क्वेश्चन के रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, इसको और सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? इसको प्रैक्टिस करते हैं एक बार और, फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, हम वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है? अब अगर इसकी बात करें तो देखो ये क्या दे रखा है, इफ वी ऐड 27 इन 1/4 ऑफ सम नंबर। रुक जाओ भाई यहीं तक, पहले तो एक लाइन पढ़ ली, इसको हिंदी में बताओ क्या है। वी ऐड 27 इन 1/4 मतलब कि क्या है, हमने किसी नंबर के 1/4 में 27 जोड़ा। इतना कर दिया यहाँ तक। स्टेप लाइन वाइज लाइन पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन भी हो जाएगा, और इसी की तरीके से हमें करना है। बट एक बार तो पूरा पढ़ लो। आई गेट 80% ऑफ दैट नंबर ओनली, फाइंड 120% ऑफ द सेम नंबर। ठीक है? आराम से 3 सिचुएशन दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू कहीं दे रखी है, कुछ तो दे रखी होगी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है? और फिर निकालेंगे हम वैल्यूज इसकी कि किस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो करो इसको, एक बार टाइमलाइन बनाओ। ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है? पहला, जैसा मैंने कहा इमेजिनरी नंबर तो हमारा सोच लेगा, कैलकुलेशन के लिए इजी है, हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, उससे कम नहीं लाएंगे। कई बार सिचुएशन में लाना पड़ता है। कुछ सिचुएशन जब एसआई और सीआई के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो हम उसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 100 फिक्स है हमारा, 200 ले लो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएंगी। थोड़े हार्ड हो सकते हैं किसी के लिए ईजी हो सकती हैं। भाई जब ईजी नंबर मिल रहा है हमें 100, उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी परसेंटेज का बेसिक ही 100 है तो हम उससे यूज करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे बढ़ते हैं, इफ वी ऐड 27 इन 1/4 ऑफ सम नंबर। सम नंबर हमारा हुआ या 100 आएगा, हमने फिक्स कर दिया अपना कि एक नंबर हम जिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो कितना है, वो है 100। तो 100 इफ वी ऐड 27 इन 1/4 ऑफ सम नंबर। देखो पहले तो इसका कर लो 1/4, अगर 1/4 करें तो क्या 1/4 निकाल लोगे, इसका कितना होता है 25%। 1/4 हमने ऑलरेडी परसेंट में देखा है, तो कितना रहा होगा कि 25% बोल लो, 25 बोल लो, आपकी मर्जी है, कोई जरूरत नहीं है इसको परसेंटेज भी बोलना। इसको सिंपल हम 25 रखते हैं। ठीक है? इसका 1/4 कितना हो गया, 25 हो गया। इफ वी ऐड 27, इसमें 27 ऐड करना है, कितना 27 ऐड करना है। ठीक है? क्या करेंगे, आई गेट 80% ऑफ दैट नंबर ओनली। ऑफ दैट नंबर मतलब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे लिखा है ऑफ दैट मतलब जो नंबर का हमने 1/4 किया है ना, उसी का अगर 85% कर दिया जाए तो 85 क्या है, यहां पे परसेंटेज में बात हो रही है और यहां पे परसेंटेज में बात हो रही है। 85% ये हो गया, क्या है, इफ आई एड 27 इन दैट 1/4, 1/4 ये हुआ, 85% ये हुआ, एडिशन होगा तो इस तरीके से होगा कि ऐड 27। ठीक है ना? डायग्राम समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बनाया हुआ है ये। क्या किया है यहाँ पे कि 25% मतलब 1/4 निकाला, 1/4 ये आ गया, 1/4 निकालने के बाद क्या किया, 85% निकाला, 85% निकालने के बाद क्या किया हमने कि इसमें 27 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आता है प्ले में, कौन सा, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। आस्किंग क्या है, फाइंड 120% ऑफ द नंबर। इसका 120% निकाल लो पहले तो,
सिंपल है ना, 120% मतलब कितना हो गया, इसका 100% ये है, 120% मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, आराम से कर देंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल भाई देखो ओरिजिनल क्या है 27 है। 27 क्यों है ओरिजिनल, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो हमें ओरिजिनल दे रखी है, बाकी तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू चल रही है। 27 ओरिजिनल था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 27 ऐड किया तब वो 85 बन गया। यहां से हम निकाल सकते हैं 25 में कितना ऐड किया होगा जो 85 बना होगा, ठीक है ना। कितना रहा होगा सर, 60 रहा होगा। 60 अगर ऐड कर दें 25 में किसी परसेंट के तो वो 85 बन जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है सर, 60 है। हमें निकालना कितना है, 120। देख लो भाई, एक लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना। एक लाइन में सॉल्व हो गया, कितना ये हो जाएगा, कितना 120 है ना, तो 6 12 और ये कितना हो गया 54। सर 54 है ऑप्शन में, बिल्कुल है 54 सर, आंसर आ गया। 2 नंबर मिल गए, आगे बढ़ जाना है, टाटा बाय बाय करके, इसको दोबारा देखना भी नहीं है। 100 था ओरिजिनल नंबर जो हमने लिया, उसका 1/4 निकाला, 25 आ गया। उसमें अगर हम 27 ऐड करते तो 85 बन जाता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ किया, 27 हमारी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी, अकॉर्डिंग वैल्यू हमें देखा कि 60 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 27 का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे वैल्यू कितनी निकालनी थी, 120 की निकालनी थी। मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 154 आंसर आ गया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन हम कल करेंगे, ठीक है ना। आराम से करना, जैसा पिछला नंबर था बिल्कुल सेम है और इससे ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो अब इसको कंक्लूड करने की बात ये है कि परसेंटेज से किस तरीके से नंबर्स निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, ये आपको आ गया। वैल्यूज से किस तरीके से परसेंटेज बनाएंगे, ये आपको आ गया। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि किस तरीके से होता है, परसेंटेज इक्वल्स टू होता है 1/100, और जो हमारा फॉर्मूला है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। आपको आस्किंग वैल्यू भी देखनी आ गई है और अकॉर्डिंग वैल्यू भी देखनी आ गई है, किस तरीके से लेते हैं हम 100 को, उसके बाद अकॉर्डिंग वैल्यू आती है, उसके बाद आपको ओरिजिनल वैल्यू भी आ गई है, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, दोबारा लिख देता हूँ एक बार आराम से सही से, ठीक है ना। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू इन अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू है, अकॉर्डिंग वैल्यू इनटू आस्किंग वैल्यू। आपको तीनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, जो क्वेश्चन में हमेशा ओरिजिनली दी होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग वैल्यू, जो हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज देख रहे हैं कि किसी को 100 मान लिया तो उसका 85% कितना हो गया, 85% की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है। आस्किंग वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, प्रोवाइड मतलब एक तरीके से वो नंबर होगा जो हमें फाइंड करना है, उसको जो हमने मान रखा है उस तरीके से निकल सकता है, या जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका अकॉर्डिंग निकल सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है, बट क्या है आपको हमेशा क्लियर होगा कि क्या आस्किंग वैल्यू है, क्या ओरिजिनल वैल्यू है और क्या अकॉर्डिंग वैल्यू है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से हमारा परसेंटेज का हो गया है, रेशियो हमने देख लिया है। अब हम क्या है मेजर टॉपिक्स पर जंप करना चाहेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ मिस हो जाता है तो मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, और मैथ्स का मुझे लग रहा है कि आपका डर थोड़ा दूर हो रहा होगा, और मैथ्स में आप थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हो रहे होंगे, अपने जोन से निकल के, जो बाकी सब सब्जेक्ट्स के हैं उससे निकल के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा होगा आपका। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोर सेशंस के लिए। बाकी क्या है ना कि अपनी तैयारी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्लेलिस्ट को आप कवर करते रहना, पिछले सेशन आप हमेशा देखते रहना, ठीक है ना। बाकी आप तैयारी करते रहिए, थैंक यू।